हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, ठीक है। और ये हमारा जो बुक जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं वो भारती भवन बुक से होगा, ठीक है। तो हम लोग पीछे जो पढ़ चुके हैं वो बहुत पहले वीडियो आया था। अभी ये हम फिर से यहाँ पे जहाँ से छोड़े थे वहाँ के आगे से बता रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्नावली 81 जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, उसका 2 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो जैसे कि पीछे भी बहुत सारे चीज़ों को बता दिया गया है। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पीछे के वीडियोज में बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है, ए नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अपरिमेय संख्याएँ दशमलव के रूप में शांत होगी या अशांत। अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होगी या अशांत होंगी। तो हमें पता है कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है यानी कि रूट के अंदर ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे कि √3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना। तो इसका जब हम दशमलव प्रसार लिखेंगे तो दशमलव प्रसार हमेशा इसका अशांत ही होता है। ऐसी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, ऐसी रूट में संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका जब हम दशमलव में अगर निकालेंगे तो ये अशांत दशमलव में ही आएगा। अशांत का मतलब जो अशांत भी होगा और अनावर्ती होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ शांत और अशांत पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, ठीक है। इतना ही समझेंगे यहाँ पे हम। अगला प्रश्न है, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो। दशमलव रूप में अगर कोई वास्तविक संख्या इसलिए कह रहा है क्योंकि ये परिमेय है कि अपरिमेय है बताना है हमें, इसलिए उसको वास्तविक बोल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसी को वास्तविक संख्या बोला जाता है। वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे वास्तविक संख्या बोला गया है कि वास्तविक संख्या दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या यानी कोई भी संख्या हो, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या है, इसीलिए इसको बोल रहा है आवर्ती हो। आवर्ती का मतलब क्या है? आवर्ती का मतलब ये है कि जैसे उसमें पॉइंट के बाद कुछ संख्याएं जो है रिपीट होती हों। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो यानी कि उसमें कुछ निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? वह परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो हमें ये पता है कि अगर अशांत दशमलव प्रसार अगर आवर्ती होता है तो वो एक परिमेय संख्या होता है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा परिमेय। यहीं अगर ये आवर्ती हो, यहाँ पे बोल रहा है अगर अनावर्ती कहता, अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब जैसे कि यहाँ पे हम प्रश्न देख रहे हैं, इसमें एक दशमलव प्रसार लिखा गया है। इसमें देखिए यहाँ पे 1.5342736 मतलब कि अलग अलग तरह के अंक आ रहे हैं, ये ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। अलग अलग तरह के अंक आ रहे हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहे, यानी कि अशांत तो है ही, ये जाता ऐसे ख़त्म नहीं होगा, है ना। लेकिन इसमें कुछ निश्चित अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, माने बार बार नहीं रिपीट हो रहा है, कुछ बार बार दूसरा ही आ रहा है ना। तो इसको बोला जाता है अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। तो ये अनावर्ती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था? आवर्ती। तो ये है आवर्ती, यानी इसमें जो कुछ निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरह के जो दशमलव प्रसार होते हैं उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि परिमेय में चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको परिमेय बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा परिमेय होगी, ठीक है। परिमेय या अपरिमेय में से परिमेय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला हम देखेंगे सी नंबर। इसमें कह रहा है कि 2 वास्तविक संख्याएँ लिखें जो अपरिमेय नहीं हो। अपरिमेय नहीं हो इसका मतलब क्या हो? परिमेय हो। 2 वास्तविक संख्याएं कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जो परिमेय हो, यानी अपरिमेय ना हो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/3, 5/7, कुछ भी लिख दो, दशमलव में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसी संख्या लिख देंगे जो अपरिमेय
ना हो। तो यहाँ पे ये लिख देंगे। यहाँ पे बुक में भी हमारा आंसर कुछ दूसरा आया होगा, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। ये पाई जो है हमेशा याद रखिएगा कि ये अपरिमेय होता है। पाई जो है इसका जो मान है, वास्तविक मान, एक अनावर्ती दशमलव प्रसार के रूप में आता है। अनावर्ती दशमलव प्रसार, जैसे कि ये है दशमलव में। लेकिन इसको हम लोग एक परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या है, उसके रूप में इसको हम व्यक्त करते हैं, जैसे कि है वो परिमेय संख्या है 22/7। आप मैथ में आगे भी क्वेश्चन जो बनाएंगे अलग अलग तरह के, तो उसमें पाई का मान हम लोग 22/7 लेते हैं, या फिर एक और लेते हैं 3.14, है ना। तो इस तरीके से पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो इस 22/7 के वो बहुत निकट है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी हम 3.14 भी लिया जाता है बुक में, जैसे कि जिस तरीके से बोलेगा पाई का मान उस तरीके से हम लेते हैं, लेकिन हमेशा हम पाई का जो मान है 22/7 का ही यूज करते हैं। यानी क्योंकि ये 22/7 जो परिमेय संख्या है वो पाई के जो सही मान है उसके बहुत निकट है ना, लगभग में ये सही है, इसलिए इसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये 22/7, ये पाई के मान का जो है बहुत निकट है। चलिए अगला है ई नंबर। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि 3.14267 का p/q रूप क्या होगा। तो इसका p/q रूप क्या होगा। तो p/q रूप का मतलब इसे बट्टा में बदल देना है। बट्टा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि दशमलव हटाने के लिए जो है बगल में 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को ही पूरा ऐसे ही लिख देंगे 3 1 4 2 6 7 8, और इसके नीचे जो है दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा इसका परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि p/q के रूप में हो गया। इसको ऐसे चेंज करने के लिए कह रहा था। इसको काट भी सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बुक में आपके ऐसे ही आंसर दिया हुआ है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पे ई तक था, ये ख़त्म हो गया है ना। अगला है 3 नंबर प्रश्न। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानें। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना है हमें। तो जैसे कि पहला यहाँ पे दिया है √16, ठीक है। तो √16 हमें पता है कि रूट में वह संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, यानी कि वह पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो। वर्ग के रूप में होगा तभी वर्गमूल निकलेगा। तो इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा, 4 चौका 16 होता है तो 4 होगा। तो ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। हम जानते हैं कि नीचे 1 छिपा होता है, तो p/q के रूप में हो गया। और ये हमें पहले से ही पता है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल गया 4 और इसके नीचे 1 होता है, तो p/q के रूप में आ गया, ये हो गया परिमेय संख्या। चलिए अगला है यहाँ पे बी नंबर में √6। तो √6 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, यानी कि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में आ सकता है, तो वो तो नहीं चलेगा। तो ये हो गया अपरिमेय। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे परिमेय, और ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय।